नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, आपने बवासीर के बारे में तो अवश्य सुना होगा, और अवश्य सुना ही नहीं होगा। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बवासीर की पीड़ा को अनुभव किया होगा, बवासीर के दर्द को सहना भी इन्होंने देखा होगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बवासीर से पीड़ित हैं। जैसे आज कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या एक सामान्य समस्या है, और बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। मेरे अनुमान से या ऐसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के आंकड़े हैं कि 60 से 70% जो वयस्क लोग हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कभी ना कभी रहती है। इसी तरह जो बवासीर की समस्या है, जो पाइल्स की समस्या है, वो भी 40 से 50% लोगों को अपने जीवन में कभी ना कभी भोगनी पड़ती है। उस पीड़ा को झेलना पड़ता है। बवासीर के दौरान एक व्यक्ति को मल त्याग के समय जब वो शौच के लिए जाता है तो असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय जलन रहती है, और ये जलन और पीड़ा का एहसास मल त्याग के 15-20 मिनट से लेकर 2-3 घंटे तक बना रहता है। इसलिए बहुत लोग होते हैं इस पीड़ा या इस जलन से बचने के लिए मल त्याग से बचने लगते हैं, या कुछ ऐसे उपाय करने लगते हैं जिससे इनको जलन और पीड़ा ना हो। तो ये बवासीर की पहली अवस्था है। इसकी जब दूसरी अवस्था होती है तो और ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि दूसरी अवस्था में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, रक्त शिराएँ होती हैं, वो फूलने लग जाती हैं, उनमें रक्त का संचय बढ़ने लगता है। और जब रक्त का संचय बढ़ जाता है तो गुरुद्वार के आसपास की जो पेशियाँ, जो रक्त वाहिनियाँ हैं, वो फूलने लगती हैं। इसलिए वहाँ पर गांठें बन जाती हैं, जिनको हेमोराइड्स कहते हैं। उन गांठों से बवासीर के मरीज़ की पीड़ा और बढ़ जाती है। ऐसे में यदि व्यक्ति शौच के लिए जाता है तो जलन और पीड़ा में तो बढ़ोतरी होती ही होती है। कई बार रक्त जो शिराएँ हैं, वो जो खुश्क कठोर मल होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को कब्ज की शिकायत भी अक्सर बनी रहती है, तो उस कठोर मल के कारण वो फट जाती हैं, तो रक्त संचार भी होने लगता है, और इसके कारण उनको खूनी बवासीर की समस्या शुरू हो जाती है। ये बवासीर की पहली 2 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था में शौच के समय या तो जलन और पीड़ा होती है, दूसरी अवस्था में जब ये थोड़ी जटिल हो जाती है, थोड़ा पुरानी हो जाती है, तो मल के साथ रक्त आने लगता है। और तीसरी अवस्था इसकी सबसे खतरनाक अवस्था है। इस अवस्था में जो रक्त वाहिनियाँ फूल के आकार में बढ़ जाती हैं, जो ग्रंथियाँ, गांठें बन जाती हैं, वो गांठें मल त्याग के समय मल द्वार से बाहर आ जाती हैं और मल द्वार के बाहर झांकती रहती हैं, लटकी रहती हैं। ऐसे में जब जलन और पीड़ा के साथ व्यक्ति को बैठना मुश्किल हो जाता है, वो बैठ नहीं पाता, कुर्सी पर नहीं बैठ पाता, बिस्तर पर नहीं बैठ पाता, लेटने में भी कईयों को परेशानी होती है। ये बवासीर की तीसरी सबसे गंभीर अवस्था है। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं से आप बच सकते हैं। जैसे आज आधुनिक चिकित्सा में एक चिकित्सा से परामर्श करेंगे तो उसके पास इस समस्या का एकमात्र समाधान है। एकमात्र समाधान उसके पास है कि इसका ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन की विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन इस ऑपरेशन से ये बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिस कारण से बवासीर की समस्या शुरू होती है वो कारण तो यथावत रहता है। सिर्फ जो लक्षण विकसित होते हैं, जो लक्षण मरीज का ध्यान आकर्षित करते हैं, उसको कष्ट और पीड़ा देते हैं, सिर्फ उसका समाधान निकलता है। लेकिन यदि इस पीड़ा को आप जड़ मूल से समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले तो आपको अपने जो पाचन शक्ति है उसको सही करना आवश्यक है। दूसरा, कब्ज नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कब्ज रहेगी तो बवासीर की समस्या न केवल बनेगी बल्कि ये जटिल और गंभीर भी रूप ले जाती है। तीसरी समस्या है कि आपको एक स्थान पर ज़्यादा समय तक बैठना नहीं है, और बैठना है तो बैठने की कुछ मुद्राएं हैं, उनका अभ्यास करना पड़ेगा। तो यदि आप बवासीर से पीड़ित हैं, आप उसका समाधान चाहते हैं और आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करा लेने के बाद भी कई तरह की जटिलताएं, कई तरह की कॉम्प्लिकेशन ऐसे मरीजों को हो जाती हैं। इसमें एक तो है कि बहुत सारे मरीजों का तो मल ही नहीं रुक पाता। जब भी मल की त्याग की इच्छा होती है वो पहले निकल जाता है, कपड़े ख़राब करता रहता है, बदबू आती है, दुर्गंध रहती है, कपड़ों में दाग पड़ जाते हैं, तो और भी कई समस्याएं खड़ी होती हैं। दूसरा, ऑपरेशन के बाद भी शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव होते हैं। ऐसे लोगों के लीवर पर असर होता है, ऐसे लोगों के हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, किडनी हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं विस्तार से ना जाके मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप बवासीर से पीड़ित हैं, आप बवासीर के मस्सों से पीड़ित हैं, तो उसका सहज समाधान है कि आप सबसे पहले तो
यदि आपके पास दूध है, मैं दूध फिर बताऊंगा, जब भी मैं दूध का जिक्र करता हूं तो मैं देसी गाय के दूध का करता हूं कि वही दूध है, बाकी सब श्वेत तरल हैं और वो श्वेत तरल उन पशुओं के लिए हैं या अन्य कार्यों के लिए। यदि मानव के लिए या सभी प्राणियों के लिए यदि कोई अमृत तुल्य तरल है तो वो देसी गाय का दूध है, क्योंकि उसमें अतुलनीय दिव्य औषधीय गुण रहते हैं और वो आपको बहुत सारी बीमारियों से उबारने में, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त करने में सहायक बनते हैं। तो ऐसे गाय के दूध से का जो ताज़ा दही होता है उसका आप सेवन कर सकते हैं। और दही में 1 पाव दही लेके उसमें 1 से 1.5 चम्मच आप इसबगोल की भूसी डाल लें, उसको 2 घंटे तक रखे रहने दें और 2 घंटे के बाद उस इसबगोल युक्त दही का सेवन कर लें तो आपकी जलन पीड़ा का तो समाधान पहले दिन से हो जाएगा। लेकिन दही और इसबगोल के खाने के बाद 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। इससे आपके पेट में शीतलता आती है, आपकी जलन पीड़ा का समाधान होता है। दूसरा, आप इसके साथ में एक चीज़ और कर सकते हैं। यदि आप अमलतास का जो गूदा होता है, अमलतास का जो सूखा क्वाथ होता है, उसका सेवन कर सकते हैं। 20 ग्राम के करीब अमलतास का गूदा लेकर उसे 100-150 ग्राम पानी में उसको क्वाथ बना के ठंडा करके उसका सेवन कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत अमृत तुल्य है। तीसरा ये है कि यदि नियमित रूप से आप दूध का सेवन करते हैं रात्रि के समय भोजन के बाद, शयन के समय, तो ये आपके लिए बहुत अद्भुत है। और यदि दूध के साथ आप घी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको बवासीर की समस्या जीवन भर नहीं होगी। आपको ना कब्ज की समस्या होगी, ना लीवर इनलार्जमेंट होगा, ना पाचन में कोई परेशानी आएगी। आपकी पाचन शक्ति यथावत और स्वच्छ बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दूध के साथ में घी का सेवन करने से आपकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं लचकता बनी रहती हैं, उनमें रक्त प्रवाह में किसी तरह का अवरोध खड़ा नहीं होता। लेकिन दूध का सेवन रात्रि को भोजन के पश्चात शयन से पूर्व करना है और वो उस समय आपके लिए मल शोधन का काम करता है, एक माइल्ड लैक्सेटिव मेडिसिन का काम करता है। ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि यदि रात्रि को आप गुनगुना दूध का सेवन करते हैं तो आपके जो लीवर है, जिसे हम यकृत कहते हैं, उसकी सक्रियता, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है और तमाम जो शरीर में हमारे पोषक तत्व पहुंचते हैं उनका सही तरह से मेटाबॉलिज्म होता है, शरीर में सदुपयोग होता है। तो ये दूध का सेवन करते हैं तो जीवन भर आप बवासीर जैसी शिकायतों से बचे रहते हैं। तो दूध भी इसके लिए बहुत उपयोगी है। और यदि आप इसबगोल का छिलका नहीं सेवन कर सकते, आप अमलतास का सेवन नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ योग क्रिया हैं। उन योग क्रियाओं के माध्यम से आप बवासीर की समस्या से बाहर आ सकते हैं। और जो बवासीर के मस्से बन जाते हैं, जो गांठें लटकने लग जाती हैं, उन गांठों से भी स्थायी रूप से मुक्ति पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो और प्रक्रियाएँ करनी हैं, वो तो ही हैं, लेकिन आप इसके लिए आपको अग्निसार क्रिया करनी आवश्यक है। इसके साथ चाहे तो मत्स्य आसन का प्रयोग कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। तीसरी, आप जो मूल बंध की कुछ प्रोसेस है, कुछ क्रिया है, उनका अभ्यास कर सकते हैं। आपने अग्निसार क्रिया करनी है तो आप सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए। आपके हाथ नाभि के पास अंजलि मुद्रा में रहने चाहिए या घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रहने चाहिए। उसके बाद आप अपने फेफड़ों में जो वायु भरी हुई है, जो हवा भरी हुई है, उसको बाहर निकाल दें। निश्वास की अवस्था में रिक्त कुंभक की अवस्था में आपके जो पेट की पेशियां हैं, नाभि के आसपास की जो पेशियां हैं, उन्हें आप पीठ से लगाने की कोशिश करिए। यानी कि आपको पेट की पेशियों को पीछे की तरफ खींच के रखना है, फिर छोड़ना है। लेकिन इस दौरान ना तो आपको श्वास लेना है और आपको उस श्वास रहित अवस्था में इस क्रिया को करते रहना है। शुरू में इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार पहले तो पेशियों को सिकोड़ना छोड़ना है और सिकोड़ने के बाद ऐसी 5 आवृत्तियों का अभ्यास करना है और इसकी अवधि बढ़ाते जाना है। इसके माध्यम से आपके जो जननेंद्रिय है, आपके गुदद्वार की पेशियां हैं, आपकी रक्त संचार की जो व्याधा है वो दूर होती है। क्योंकि जब इस मुद्रा में आप ये अभ्यास करते हैं तो रक्त का जो संचार, रक्त का प्रवाह गुदद्वार और जननेंद्रिय की तरफ तीव्रता से होता है और वो उन पेशियों को तो सशक्त बनाता है। वहाँ जो मेटाबॉलिज्म, वहाँ की जो ऊत की एक्टिविटीज के कारण जो
व्यर्थ पदार्थ पैदा होते हैं, व्यर्थ जो तत्व पैदा होते हैं, उनके निष्कासन के लिए उन्हें वापस हृदय की तरफ लाने का कार्य भी करता है। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है और इसकी अवधि को और इसकी आवृत्ति को निरंतर बढ़ाते जाना है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आप निरंतर इस क्रिया को कुछ समय तक करेंगे तो आपको देखेंगे कि इसका आपको परिणाम क्या क्या मिलता है। ये तो दिव्य क्रिया हैं। आप इसके अलावा मूलबंध का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार के साथ भी मूलबंध का कर सकते हैं। मूलबंध के दौरान आप इस श्वास को अब नाक से फेफड़ों से बाहर निकाल देते हैं तो आपको मल द्वार की जो पेशियां हैं उनको ऊपर की तरफ खींचना है। आपने देखा होगा जैसे घोड़े, गधे आदि जो पशु हैं वो जब अपना मल त्याग देते हैं उसके बाद गुदा को अंदर बाहर सिकोड़ने का कार्य करते हैं। तो आपको इसी क्रिया को दोहराना है। आप अग्निसार के दौरान भी इसको कर सकते हैं या अग्निसार की मुद्रा में बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, या फिर श्वास रहित स्थिति बैठ के आप मूलबंध को सिकोड़ने और छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। और इस दौरान भी आपका श्वास रहित रहना आवश्यक है। मत्स्य आसन के बारे में तो आपने सुना होगा। पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठने में कुछ लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन आप यदि पद्मासन का अभ्यास जारी रखेंगे तो 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ये आसन आपको सिद्ध होने लगता है। ऐसी अवस्था में, पद्मासन की अवस्था में आप पीठ के बल लेट जाएं और आसन की मुद्रा में पैरों को जमीन से स्पर्श करें। कमर के बीच गैप ले दें, यानी पुल की स्थिति बना लें और हाथों को या तो सिर के पीछे ले जाके इस मुद्रा में रहें या फिर हाथों को पीछे लौटाएं। इस मुद्रा में आपको आप जितनी देर तक रोक सकते हैं उतना रोकना है, लेकिन प्रयास करना है कि धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ा के 3 से 5 मिनट तक करना है। ये बहुत अद्भुत अभ्यास है। इस अभ्यास से न केवल आपका पाचन तंत्र सामान्य बना रहता है, बल्कि जो नाभि के नीचे के जो अंग हैं वो सशक्त रहते हैं, उनकी कार्यशीलता बढ़ती रहती है और ये आयु वृद्धि करने वाले हैं, निरोगी रखने वाले आश्रम हैं। क्योंकि जीवन का सारा आधार नाभि और पेट पर निर्भर करता है। आपका मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण करता है, शरीर के अंगों को दिशा निर्देश देता है, हृदय रक्त का संचार करता है, लेकिन जो नाभि के नीचे के जो अंग हैं वो आपको जीवन देते हैं, क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत नाभि से होती है। मैंने अपने पहले वीडियो में इस बारे में बताया था कि जन्म जब हम गर्भ में होते हैं और गर्भ की शुरुआती अवस्था होती है तब एक हमारा जो शरीर है एक मांस पिंड भर होता है, उसमें किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होती। लेकिन जैसे ही नाभि के माध्यम से हम माँ के साथ जुड़ते हैं तो नाभि के माध्यम से हमें प्राण का संचार होता है और यही प्राण हमें जीवन भर न केवल जीवित रखता है, स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारी सारी गतिविधियों के लिए उत्तरदायित्व बनता है। और इसी के ऊपर हमारे जीवन की सारी जो सफलता, असफलता, रोगी निरोगता सारा कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो नाभि और नाभि के नीचे के केंद्रों को हमें सक्रिय रखना, स्वस्थ अवस्था में रखना बहुत आवश्यक है। और जब हमारे अंदर प्राण चेतना का संचार होता है तो प्राण जो चेतना है कि गर्भावस्था में हमारी जननेंद्रिय ज़्यादा सक्रिय रहती है, क्योंकि जननेंद्रिय सक्रिय रहने पर ही हमारे लिंग का निर्धारण होता है और हमारे जो भविष्य है, भविष्य का सारा रूपरेखा, रूप प्रक्रिया तैयार होती है। तो शुरू में जो प्राण चेतना है नाभि से नीचे की तरफ जाती है और वो मूलबंध है, मूलाधार है, वहाँ स्थिर होती है। उसके बाद वापस मुड़ के वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन करती है। और इसमें योग की कई प्रक्रिया हैं जिनमें इस जो प्राण चेतना है जो हमारे शरीर में विभिन्न केंद्रों में विभाजित होकर स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, थोड़ी निष्क्रिय पड़ जाती है, जगाने की प्रयास किए जाते हैं। ये अद्भुत एक प्रक्रिया है, इसको कुंडली जागरण कहते हैं, ये सुप्तावस्था से बाहर आना कहते हैं, ये समाधि में प्रवेश कहते हैं, बहुत कुछ इसलिए बारे में कहते हैं। ये बहुत चमत्कारिक क्रिया हैं, बहुत अद्भुत क्रिया हैं। इन पर अभी जो पैरासाइकोलॉजिकल विभाग है पूरी दुनिया की करीब 150 यूनिवर्सिटी में इस अदृश्य और रहस्यपूर्ण शक्ति पर खोज हो रही है। इस संबंध में आपको विस्तार पूर्वक आपके अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आप रुचि रखते हैं इस विषय में
तो इस संबंध में मेरे मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपकी हर जो जिज्ञासा है उसको शांत करने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो मैंने बनाया है बवासीर पर। बवासीर बहुत भयानक पीड़ा है और आप इस उपचार के साथ में, इस जीवन प्रक्रिया के साथ में अपने खान पीन पर भी थोड़ा केंद्रित होंगे। आपको खाने पीने में ऐसे आहार का सेवन करना है जो सुपाच्य हो, सहजता से पच जाए और पचे ही नहीं बल्कि आपके पेट की स्वच्छता भी बनी रहे। यदि आपका पेट साफ रहेगा तो आप बहुत सारी व्याधियों से बचे रहेंगे, क्योंकि पेट ही हमारे रोग का कारण है। इसी के माध्यम से हम विभिन्न रोगों के शिकार बनते हैं। चाहे हृदय का हो, हृदय का पेट से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हृदय के पीछे हम किसी तरह के संक्रामक रोग का कारण नहीं बनता है। लेकिन हम पेट के माध्यम से जो कुछ सेवन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, तो उससे हमारे हृदय रोग की शुरुआत होती है। ब्रेन का संबंध पेट से नहीं है, लेकिन यदि देखा जाए तो बिना पेट के हम मस्तिष्क से रोगग्रस्त कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी कारण वही है कि हम प्रतिकूल आहार सेवन करते हैं। तो यदि बवासीर से बचना है तो आप छोटे से उपाय करके देखिए। परीक्षित उपाय हैं, सैकड़ों वर्षों से ये परीक्षित उपाय रहे हैं। योगियों को आज तक कभी किसी को मैंने बवासीर की शिकायत नहीं देखी। बवासीर की उनको पीड़ा का एहसास ही कभी नहीं होता। वो तो लोगों को बवासीर से मुक्त करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप इसको करके देखिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट्स मुझे दे दीजिए। और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।